ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, we are officially in the US। नमस्ते ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हो आप सब? ले रहे हो नज़ारे? चलो बढ़िया। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है यूएस कनाडा बॉर्डर की क्रॉसिंग। मुझसे इतने सालों में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के द्वारा कि आप जब भी यूएस बॉर्डर या कनाडा बॉर्डर क्रॉस करते हो तो वहाँ पर क्या कन्वर्सेशन होती है। यूएस वाले जो ऑफिसर्स हैं जनरली माना जाता है कि वो रूड होते हैं, इमिग्रेशन वाले खास करके। तो ये पूछा जाता है कि आप क्या सामान लेकर जा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट करने होते हैं और उनसे बात करने का क्या तरीका होता है। आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे और मैंने अपनी लाइफ से 2 एक्सपीरियंस भी इसके अंदर डाले हैं, जिससे आपको देख के पता लगेगा कि यूएस बॉर्डर या कनाडा बॉर्डर पर जब आप ट्रक या गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है और वहाँ पर क्या बातचीत होती है, जो एक मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। और एक डिस्क्लेमर भी मैं पहले दे देता हूँ कि ये जो भी बात हम यहाँ पर करेंगे वो मेरे अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है और इसको किसी भी तरीके की लीगल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करा जा सकता। चलो डिस्क्लेमर हो गया, अब हम आगे बात करते हैं। तो हम यूएस से शुरू करते हैं। आई थिंक इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला एटिकेट्स, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा ऑफिसर्स के साथ के सवाल और चौथा हम क्या क्या लेके जा सकते हैं वहाँ पर। एटिकेट से शुरू करते हैं। हर वीज़ा ऑफिसर के साथ बात करने का एक नॉर्मल एटिकेट जो हमारा होता है, हम इंडिया से भी आएँ, पाकिस्तान से आएँ, कनाडा में, यूएस में, कहीं से भी हम आएँ, तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करनी चाहिए उनके साथ। वीज़ा ऑफिसर ने जो भी सवाल हमसे पूछे, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमसे मांगे, हम उन्हें दिखाएं डॉक्यूमेंट्स और उन्हें उनके सवालों के जवाब दें और वो जो कुछ प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो फॉलो करेंगे और हमें आगे जाने देंगे जो भी हमारी डेस्टिनेशन है। सेकंड पार्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्स का, जो कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका कनाडा के अंदर स्टेटस क्या है। आप सिटीज़न हैं, पीआर होल्डर हैं या फिर आप वर्क परमिट पर हैं। अगर तो आप सिटीज़न हैं तो आप अपना कनेडियन पासपोर्ट उन्हें दिखाएंगे और उसके साथ के जो भी लोड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको शो करने पड़ेंगे। दूसरा है आपका पीआर होल्डर। अगर आप कनाडा में पीआर होल्डर हैं तो आप अपना वैलिड पासपोर्ट, जिसके ऊपर यूएस का वैलिड B1 B2 वीज़ा लगा हुआ है, वो और अपना पीआर कार्ड ऑफिसर को शो करेंगे अलॉन्ग विद अदर लोड डॉक्यूमेंट्स। तीसरा है आपका, अगर आप वर्क परमिट होल्डर हैं तो आप अपना पासपोर्ट, जिसके ऊपर वैलिड वीज़ा लगा हुआ है यूएस का, आपका वर्क परमिट लगा हुआ है कनाडा का और अपने लोड के डॉक्यूमेंट शो करेंगे। ये तो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सब के साथ में आपको एक एस, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, ACE, अमेरिका कनाडा एक्सपोर्ट, जो कि मेरी खुद की बनाई हुई फुल फॉर्म है, वो डॉक्यूमेंट आप ऑफिसर को देंगे। अगर तो आप मीट का लोड लेकर जा रहे हैं कनाडा से यूएस, तो जो भी शिपर होगा वो आपको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट देगा जो कि आपको बॉर्डर ऑफिसर को विंडो पर शो करना होगा, उन्हें देना होगा। वो अपने पास रख लेते हैं और उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है, आप क्या लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक ये जा रहा है लोड, और यही सारी डिटेल्स आपके एस में भी होती हैं। ड्राइवर का नाम, ड्राइवर के लाइसेंस का नंबर, आपका ट्रक कौन सा आप लेकर जा रहे हैं, ट्रेलर कौन सा लेकर जा रहे हैं, क्या क्या सामान है उस ट्रेलर के अंदर और कितने बंदे, कितने ड्राइवर या कितने पैसेंजर्स उस ट्रक के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको हमेशा आपके अपने ट्रक के अंदर ट्रक के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि उसका इंश्योरेंस, उसके जितने भी परमिट्स हैं, फ्यूल परमिट्स हैं, वो सारे उसके अंदर होने चाहिए। और आपके ट्रेलर के डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए कहाँ पर हैं, उसकी इंस्पेक्शन कब हुई थी और कब तक वो वैलिड है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ट्रक के बाइंडर में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि वो वैलिड हैं या नहीं है या उनको क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है, तो आप अपनी कंपनी के जो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बात करके, उनको दिखा करके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं और उसके बाद अपना ट्रिप शुरू कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है ऑफिसर के सवाल। मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, वो गो थ्रू वन बाय वन। यूएस से जब हम जाते हैं तो यूएस को जब हम जा रहे होते हैं कनाडा से, तो उनका सबसे पहला सवाल जो कि होता है
व्हाट आर यू हॉलिंग एंड वेयर आर यू गोइंग, आप क्या सामान लेकर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये आपको पता होगा आप कहाँ पर जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट ट्रिप में मैंने दिखाया था कि मैं बताया था कि मैं कैलगरी से लेमार्स आयोवा जा रहा हूँ और मेरे पास था क्या, बीफ ट्रिम्स थे। और सवाल जो ऑफिसर पूछते हैं, वेयर डिड यू पिक दिस लोड अप फ्रॉम, आपने ये लोड कहाँ से उठाया। आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि आपने ये लोड जहाँ से भी उठाया, आपने यार्ड से पिक करा या आपने कहीं पर आपको कंपनी ने भेजा कि आप उस लोकेशन पर जाएं और वहाँ से पिक करें, ट्रेलर लोड करवाएं। तो आपको वो स्पेसिफिक उनको बताना पड़ेगा कि मैं जहाँ से भी लोड उठा कर लेकर आया वहाँ, ये उसकी डिटेल्स है। फिर वो पूछते हैं एनीथिंग टू डिक्लेयर, उसका उनका मतलब होता है कि आपके पास कोई फायर आर्म तो नहीं है, कोई गन तो नहीं है, ड्रग किसी तरीके का, कोई अल्कोहल तो नहीं है ट्रक में आपके पास, और आप फ्रेश फ्रूट, फ्रेश मीट या फ्रेश वेजिटेबल तो नहीं लेकर जा रहे हैं। जब वो आपको पूछते हैं कि आपके पास कुछ है डिक्लेयर करने के लिए, तो कुछ एक प्रोहिबिटेड आइटम्स होती हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते कनाडा से यूएस को। जैसे कि आप ऑरेंजेस नहीं लेके जा सकते, कोई भी सिट्रिक फ्रूट नहीं आप लेके जा सकते, लाइम नहीं लेके जा सकते, लेमन नहीं आप लेकर जा सकते, रॉ फिश, रॉ मीट नहीं आप लेकर जा सकते, और फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स ये नहीं आप लेके जा सकते। हाँ, किसी भी कंपनी के द्वारा जो पैकेज्ड फूड है, चाहे वो चिकन है चाहे किसी भी तरीके का मीट है, अगर वो प्रोसेस्ड या फिर पैकेज्ड है और उस पैकेजिंग के साथ ही आप लेकर जा रहे हैं यूएस, तो वो अलाउड है, आप वो लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर ने आपको ये सारी चीज़ें पूछनी है कि आप क्या क्या लेकर जा रहे हैं। उसने जस्ट आपको पूछना है आपने क्या, आपके पास कुछ है डिक्लेयर करने के लिए, और अगर आपने कुछ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है मेरे पास डिक्लेयर करने के लिए, तो आपको वो हमेशा निकाल ही लेंगे इंस्पेक्शन के लिए। पर सेफ साइड रहने के लिए हमेशा जो कुछ हमें लगता है कि वो पूछ सकते हैं या फिर ये प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, हम ना ही लेकर जाएं। और अगर उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए निकाल लिया, जैसे कि अगर आपके पास ऑरेंजेस निकल आए, जो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि एक ऑरेंज के $300 का फ़ाइन पड़ता है। उनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है कि आप क्या लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते हैं। कुछ जो आइटम्स जैसे मैंने मेंशन करी हैं, ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के भी अंदर डाल दूंगा इस वीडियो की ना, और उनका एक लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि जिससे आप देख सकते हैं बाद में जाकर कि क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। अब हम चलते हैं कनाडा वाली साइड। टॉपिक्स कवर करने को वही चाह रहे हैं, एटिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑफिसर्स के सवाल और हमारा सामान। चलो, एटिकेट्स तो सेम ही रहेगा कि ऑफिसर के साथ हमने कैसे बात करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने बात करनी है उनके साथ, कुछ उन्होंने पूछा तो उसका जवाब दे देना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, वो भी उनको बता देने क्या हैं और क्या शो करने हैं। सेकंड आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में हमें, जब हम यूएस से कनाडा की साइड को वापस आ रहे होते हैं, पासपोर्ट, एनी हाउ आप कनेडियन सिटीज़न हैं, पीआर हैं, वर्क परमिट पर हैं, पासपोर्ट जो भी आपका रेलिवेंट है वो आपको शो करना पड़ेगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो हमें शो करना होता है वो होता है ACI, जिसकी फुल फॉर्म मैंने खुद की बनाई हुई है, अमेरिका कैनेडा इंपोर्ट। उसमें वही सारी डिटेल्स होती हैं जो एस में होती हैं, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर कौन है, क्या उसका लाइसेंस नंबर है, क्या वो ट्रक लेकर जा रहा है, क्या ट्रेलर लेकर जा रहा है, क्या उसके अंदर लोड है। तीसरा आता है ऑफिसर के सवाल। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो यूजुअली वो पूछते होते हैं वो है, वेयर डू यू लिव एंड हाउ लॉन्ग वर यू आउट ऑफ द कंट्री, आप कहाँ रहते हैं कनाडा में और कितने दिन आप कंट्री से बाहर थे, कनाडा से कितने दिन आप बाहर थे। मैं अगर मंडे गया और मैं फ्राइडे वापस आ रहा हूँ, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पर मैं फ्राइडे काउंट नहीं करूँगा क्योंकि फ्राइडे तो मैंने एंट्री कर ली वापस, तो मैं 4 दिन बोलूँगा उन्हें। और फिर वो पूछते हैं कोई रिपेयर तो नहीं आपने करवाई ट्रक या ट्रेलर की। अगर आपने कुछ भी रिपेयर करवाई है तो आपको वो बताना पड़ेगा, ये ट्रक की या ट्रेलर की मैंने ये रिपेयर्स वगैरह करवाई थी, यहाँ से करवाई थी, और मेरे पास रिसीट्स भी हैं उस चीज़ के लिए शो करने के लिए। फिर वो पूछते हैं डिड यू परचेज एनीथिंग और रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, आपने कुछ ख़रीदा जितना टाइम आप यूएस में थे या जितना टाइम आप कनाडा से बाहर थे, और आपने कुछ रिसीव तो नहीं करा किसी फ्रेंड से, किसी नोन से या किसी अननोन से, आपने कोई भी चीज़ आपने पकड़ी तो नहीं है, आपने ट्रक या ट्रेलर में डाली तो नहीं। उसका पूछने का उनका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग जो सामान इधर उधर इलीगल तरीके से करते हैं,
वो ये बाद में जब पकड़े जाते हैं कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त ने मेरे को दी थी और बस उसने बोला था यहाँ से आप ले जाएं, और आप कनाडा में जब आप पहुँचेंगे या यूएस में जब आप पहुँचेंगे आपको मेरा कोई और फ्रेंड मिलेगा, रिलेटिव मिलेगा, या जिसको आप जानते हैं वो बंदा मिलेगा, आप उसको ये सामान पकड़ा दीजिएगा। जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए भी और आपकी कंपनी के लिए भी, क्योंकि अगर सामान सही नहीं हुआ, इलीगल हुआ, तो आपको पता ही है कनाडा और यूएस वाले किस तरीके से प्रसाद देते हैं। फिर आती है ड्यूटी फ्री की परचेजेस। उन्होंने पूछना आपने ड्यूटी फ्री से कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा। इसका सवाल का आंसर आप जब उन्होंने पूछा कुछ आपने परचेज करा जब आप यूएस में थे या आप कंट्री से बाहर थे तब भी दे सकते हैं। जैसे कि आप मेरी एक वीडियो में देखेंगे कि मेरे को ऑफिसर ने पूछा कि आपने कुछ खरीदा, और पूरे ट्रिप में मैंने कुछ नहीं खरीदा था, बस मैंने ड्यूटी फ्री से एक बॉटल खरीदी थी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने जस्ट एक बॉटल खरीदी है ड्यूटी फ्री से और ये रिसीट उसकी मेरे पास है। रिसीट आपके पास हाथ में होनी चाहिए, और ऐसा सामान जो आपको इंटॉक्सिकेट कर सकता है वो आपके ट्रक के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जो ट्रक का टूल बॉक्स होते हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ड्राइवर साइड या पैसेंजर साइड, जैसे भी लोग आप कहना चाहते हैं उसको, उसके अंदर एक सेफ जगह पर मैं रख देता हूँ उसको, ताकि अगर ऑफिसर मेरे को पूछे कि आप यूज़ कर पाओगे इसको यहाँ से बैठे बैठे, आपके एक्सेस में है कि ये नहीं, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये पीछे टूल बॉक्स में पड़ा है, मैं तो एनी हाउ यूज़ ही नहीं कर सकता इसको यहाँ से बैठा बैठा। ड्यूटी फ्री से सामान खरीदने के लिए आपको वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कितने घंटे चाहे आप एंटर करो वहाँ से, कनाडा से यूएस के अंदर ड्यूटी फ्री सामान खरीदो वापस आ जाओ। आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप अपनी जिस भी प्रोविंस में कनाडा में वापस आएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स वहाँ पे करना पड़ जाएगा। बेनिफिट आपको तब होगा जब आप 48 आवर्स से ज़्यादा कनाडा से बाहर रहे हैं, उसके बाद वापस आते हुए आप यूएस की ड्यूटी फ्री से कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो आपको टैक्स फ्री पड़ेगा। इनकी भी अपनी अपनी लिमिट है। लिमिट जो है वो है डॉलर वैल्यू पर। यूएस के $600 के बराबर आप सामान लेकर आ सकते हैं और कनाडा के $800 के बराबर आप सामान लेकर आ सकते हैं। पर $800 कैनेडियन का मतलब ये नहीं है कि आप $800 की लेकर आप कनाडा में लेकर आ सकते हैं, या टबैको लेकर आ सकते हैं, या फिर आप सिगरेट्स लेकर आ सकते हैं $800 के। इनके ऊपर क्वांटिटी की लिमिट है कि आप 1 लीटर की एक बॉटल आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और एक सिगरेट का कार्टन आप लेकर आ सकते हैं जो कि होता है 200 सिगरेट्स के बराबर। आप एक च्यूइंग टबैको का एक बॉक्स लेकर आ सकते हैं जिसके अंदर आई थिंक 5 च्यूइंग टबैको के छोटे छोटे केसेस होते हैं, वो अलाउड होता है। लेकर आप इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, पर आपको एक एक की क्वांटिटी के बाद आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी जिस भी प्रोविंस के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। जैसे कि मैं अल्बर्टा में रहता हूँ, अगर मैं अल्बर्टा के बॉर्डर से वापस आ रहा हूँ, जो कि है हमारा कूट्स अल्बर्टा, यूएस वाली साइड से देखा जाए तो स्वीट ग्रास मोंटाना, तो मुझे 5% टैक्स पड़ेगा। मैं 2 बॉटल लेकर आऊँ, 3 बॉटल लेकर आऊँ, मेरे को 1 बॉटल पड़ेगी फ्री, ड्यूटी फ्री, और दूसरी और तीसरी बॉटल जो होगी उसके ऊपर मेरे को 5% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने पहला लोड कहाँ पर डिलीवर करा था, उसके बाद आपने दूसरा लोड कहाँ से पिक करा, रास्ते में आपने यूएस से निकलने और कनाडा तक वापस आने के बीच में आपने अपना ट्रक या ट्रेलर या दोनों किसी के साथ स्विच तो नहीं करे, अगर करे तो उनका क्या हुआ, और उनके डिटेल्स कहाँ पर हैं, कौन से ड्राइवर को आपने सामान दिया, अपना ट्रक का और ट्रेलर दिया, और कहाँ से आपने वो चीज़ें चेंज करी, किस लोकेशन पर आपने वो स्विच करा, आपकी लॉग में वो वैलिड एंट्री है या नहीं है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके ट्रेलर के ऊपर कोई सील तो नहीं है, अगर है तो वो किस तरह की है, प्लास्टिक की सील है, मेटल की वायर की सील है, या बोल्ट सील है। कई बार जब हम यूएस से सामान पिक करते हैं तो जो शिपर होते हैं हमारे, वो एक प्लास्टिक की मरी सी सील लगा देते होते हैं उसके ट्रेलर के ऊपर ना। तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उनके पास अपनी बोल्ट सील्स हैं, सीरियल नंबर उसके ऊपर लिखा होता है, और वो हमें बोलते हैं कि आपने ये ट्रेलर के ऊपर लगा देनी है अगर आपको मेटल की कोई सील ना मिले शिपर के द्वारा, ताकि रास्ते में कोई उसको खोल ना सके। अब आप जब भी स्लीप डालेंगे, कहीं रुकेंगे, वॉशरूम के लिए गए, कॉफ़ी ब्रेक लिया आपने, खाना खाया, तो अब आप निकलेंगे ट्रक में से, और जब आप वापस आएंगे तो पीछे से कोई
ट्रक की सील तोड़कर उसके अंदर से कोई सामान ना निकाल ले। इसको बेटर करने के लिए, सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए लोड को कंपनी एक एक्स्ट्रा बोल्ट सील देती है। आप उसको लगाएं ताकि आपका लोड सिक्योर रहे। अब मैं वो वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ जो कनाडा से यूएस में एंटर करते हुए बॉर्डर ऑफिसर के साथ की मेरी बातचीत है। Hello, how are you? Hello, officer. Good. How are you doing? Good, good. What are you hauling and where are you going? I'm going to the Mars, Iowa, and I'm hauling beef trims. Just a single drop? Yes, sir. Alright. Anything to declare? No, Nothing? No Nothing. food, alcohol, or tobacco on board? I have food, but it's home cooked. Anything fresh? No. Nothing. And just yourself on board? Yes, sir. Alright. There you go. Drive safe. Thank you, sir. Pernode Bravo, we are officially in the US. अब मैं सेकंड वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ जिसमें यूएस से कनाडा वापस आते हुए बॉर्डर ऑफिसर के साथ की जो मेरी बातचीत है। Oh my good. Hello, officer. How are you today? Not too bad. How about yourself? Not bad. Where do you live? Calgary, sir. How long have you been outside of the country? 5 days? Bringing anything personal in? No, sir. Any alcohol, tobacco, No, sir. firearms, any other weapons? No, officer. Plants or animals? No. What are you hauling here? It's boneless pork. Okay. Where'd you pick that up from? Sioux Falls, South Dakota. Where are you taking it? I'm taking it to Calgary, but I think it's headed to BC somewhere, so some other driver would drop it off. Okay. Do you have a seal on the load? Yes, sir. What kind? So they gave me a plastic seal, so on top of that our company has given us bolt seal, so I've added that up. Okay, so you got a bolt on there? Yes, sir. Okay. Have a good one. Thank you, sir. आई होप ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको बॉर्डर क्रॉसिंग के प्रोसेस की थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो फ्यूचर में यूएस एंड कनाडा बॉर्डर बाय रोड क्रॉस करेंगे। और अगर आप पहले कर चुके हैं ये बॉर्डर क्रॉस तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सब्सक्राइब करना मत भूलें अपने चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा को। धन्यवाद।